हमने अपनी पिछली क्लास में पूरा पाषाण काल को पूरी तरीके से समाप्त कर चुके थे। अब हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज। अब हमें पढ़ना क्या है? जलवायु, जीवन यापन, उपकरण और साक्ष्यों के बारे में। तो सबसे पहली बात करते हैं जलवायु की। आपको हमने बताया था कि 10,000 बीसी के आसपास जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन होता था हुआ। सबसे पहले जो था वो क्या था? हिमयुग। 10,000 बीसी के पहले क्या था? हिमयुग। 10,000 बीसी के आसपास एक परिवर्तन होता है जलवायु में। जलवायु गर्म होने लगती है। इस काल को क्या बोलते हैं? होलोसीन युग। तो होलोसीन युग का आरंभ। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है? होलोसीन युग का आरंभ। अर्थात क्या होगा? तापक्रम में या तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। धीरे धीरे वृद्धि होगी। जब तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी तो नई नई पेड़ पौधों, जीव जंतुओं की प्रजातियों में परिवर्तन होगा। अर्थात अब जो पहले बड़े हिमयुग में बड़े बड़े जानवर थे, हमने पूरा पाषाण काल में पढ़ा था। अब क्या होगा? नए नए पेड़ पौधे, जीव जंतु तैयार होंगे। छोटे छोटे जीव जंतु तैयार होंगे। छोटे छोटे जीव जंतु। अब इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को शिकार करने के लिए मानव क्या करेगा? छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करेगा। छोटे छोटे पत्थरों या पाषाण का उपयोग करेगा। इन छोटे छोटे पाषाण या पत्थरों को क्या बोलते थे? सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथिक। तो इस काल मध्य पाषाण काल में जो उपकरण पढ़ेंगे वो क्या हो गए? सूक्ष्म पाषाण या छोटे छोटे पाषाण। क्यों? क्योंकि अब तापमान में वृद्धि के साथ साथ नए नए पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि हुई। और जहां पूरा पाषाण काल या हिमयुग में बड़े बड़े जानवर थे, वहीं मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे जीव जंतु, मछलियां आदि होने लगी। अब इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारना है, पेड़ में बैठी हुई पक्षियों को मारना है, मछलियों को मारना है, तो छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग मानव करना प्रारंभ कर देता है। इन छोटे छोटे पत्थरों को बोलते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म माने छोटे छोटे। माइक्रो या सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथिक। इस प्रकार इस काल को सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं जीवन यापन की। अगला हमारा बिंदु है जीवन यापन। जीवन यापन की बात करें तो मानव पहले से ही शिकार करता था, अब भी शिकार करेगा इन छोटे छोटे बड़े बड़े जानवरों का। बस जो शिकार करने की तकनीक थी उसमें परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ वो खाद्य संग्राहक भी होगा। परंतु एक नई चीज का आरंभ हुआ कि अब ये छोटे छोटे जानवर हैं, इनको पालतू बनाया जा सकता था। जबकि जब हिमयुग या पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं तो उसमें बड़े बड़े जानवर थे, वो हिंसक थे। अगर हिंसक नहीं भी हुए तो उनको पालना बहुत मुश्किल था, परंतु इन छोटे छोटे जानवरों को पालना आसान है। और इन छोटे छोटे जानवरों को क्यों पाला जाता था? भोजन की तरीके, कि भविष्य में जब भोजन खत्म होगा तो इन्हें छोटे छोटे जो हमने पाले हैं पशुओं को, इनको भोजन की तरीके यूज कर लिया जाएगा। तो नई चीज क्या चालू हुई? पशुपालन। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य किन किन स्थलों से मिले हैं? ये दो स्थलों से। बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमगढ़ एमपी से, और दूसरा स्थल है बागौर। ये कहाँ है? राजस्थान में। तो इस प्रकार हमने पढ़ लिया मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का एक बार टाइम लिख लीजिए। 10,000 बीसी से 7,000 बीसी के बीच में हमने पढ़ा मध्य पाषाण का टाइम पीरियड। साथ ही पढ़ा जलवायु। जलवायु के साथ में क्या परिवर्तन हुआ? जीवन यापन परिवर्तन हुआ। अब एक नई चीज जुड़ी, पशुपालन। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य दो स्थलों से मिलते हैं, आदमगढ़ और बागौर से। अब उपकरण के बारे में हमने जान लिया। अब बात आती है अंतिम बिंदु, साक्ष्य के बारे में। अब साक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य। मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य। अब हमने
ये भारत का मैप बनाया। अब सबसे पहले समझते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा राजस्थान। राजस्थान में कौन सा स्थल था? बागौर। यहाँ से क्या हुआ? प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य। दूसरा स्थल पढ़ते हैं यूपी। यूपी में पिछली कक्षा में बताया था हमने, यहाँ पर क्या है? बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी। अब बेलन नदी घाट से 3-4 स्थल मिले हैं। कौन कौन से? इसको ट्रिक से याद करें। 10 मृत, 10 से दमदवा, सा से सराय नहर, अम्मा से महदाहा। ये तीनों स्थल कहां से प्राप्त हुए? यूपी के प्रतापगढ़ से। किस नदी घाट के किनारे? बेलन नदी घाट के किनारे। अब इनकी खासियत जान ले। ये दमदवा से 3 लोगों को एक साथ दफनाने के साथ, 2 लोगों को एक साथ दफनाने के साथ, और 1 लोग दफनाने के साथ। अब दमदवा की तुलना में देखिए सराय नहर बड़ा है, तो यहाँ से क्या मिला? 4 लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य। अर्थात इन सभी स्थलों से क्या पाया जा रहा है? हड्डियों के साक्ष्य या समाधान के साक्ष्य। किसके पास जा रहे हैं साक्ष्य? समाधान के साक्ष्य, अंतिम संस्कार के साक्ष्य। तो अंतिम संस्कार के साक्ष्य कब से मिलना चालू हुए? मध्य पाषाण काल से। अब इसको ट्रिक को कैसे याद करेंगे? 3 + 2 5, 5 1 6, 6 4 10। अब जो इन स्थलों से क्या मिले हैं? मृत शरीर। तो 10 मृत। तो ट्रिक हुई हमारी 10 मृत। दमदवा, सराय नहर, मैदाहा, ये तीनों स्थल कहाँ से मिले? प्रतापगढ़ से। एक अन्य स्थल की बात कर लेते हैं, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो। अब यूपी के बाद बात करते हैं एमपी की। एमपी में आपसे पहले ही बताया जा चुका है आदमगढ़। तो एमपी में कौन सा स्थल मिला? आदमगढ़। आदमगढ़ से क्या मिला? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। और थोड़ा नीचे चलते हैं तो हमें ये गुजरात है। गुजरात से एक स्थल मिलता है लंगनाज। लंगनाज ये कहां से मिलता है? गुजरात से। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल से, वीर भानपुर। वीर भानपुर। तो इस प्रकार से हमारा मध्य पाषाण काल समाप्त होते हैं।